हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास नाइन्थ में आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर किया हुआ है, इसके बेसिक्स आपने किए हुए हैं। इसमें हमने जो जो शेप्स पढ़ी थी वो शेप्स कौन कौन सी थी एक बार हम उसको थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं। पहली शेप थी हमारी क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर। इन सब शेप्स के बारे में आपने इसमें पिछले क्लास में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि कैसे हम इनका वॉल्यूम निकालते हैं और कैसे आप इनका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है। क्लास 10th में आप इसी को स्टडी करोगे थोड़ा। इसका जैसे आपने इसमें इंडिविजुअल शेप्स को पढ़ा था क्लास 9th में, अब क्लास 10th में हम पढ़ेंगे कि इन कॉम्बिनेशन में जब शेप्स बनती हैं तो उनका आप सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम कैसे निकालोगे। ठीक है, जब हम दो या दो से ज़्यादा शेप्स को आपस में मिलाकर जब एक नई शेप बनती है तो उस शेप का आपने जो एरिया और वॉल्यूम है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे हम इसमें एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में देखिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। इसमें आपके पास क्या क्या है, ये हेमिस्फीयर हैं दो, ठीक है, और हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर को, ये कैप्सूल की शेप है। इसमें क्या किया हुआ है इसने, एक हेमिस्फीयर, दो आपके हेमिस्फीयर हैं और एक सिलेंडर है, उनको आपस में कंबाइन किया हुआ है। अब जब आप इसको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में आपने वो सरफेस नहीं लेना जो मतलब कि जैसे आप इसको बनाते हो, कैप्सूल की शेप जब बनती है तो दो हेमिस्फीयर उसकी दोनों साइड्स पे क्या हम उसको लगाते हैं। जब दोनों साइड्स पे लगाते हैं तो जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट जो अंदर आ जाता है इसके, वो कॉमन पार्ट का एरिया हम नहीं इसमें नहीं लेंगे। तो जब हम एक नई शेप जो हमारे पास बन के आ रही है उसका जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे बनेगा वो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका बेस है जो हेमिस्फीयर का वो नहीं लेना आपने, क्योंकि इसका बेस किसके साथ आपका मर्ज हो जाएगा, आपके सिलेंडर के साथ। ठीक है, तो दोनों ही जो हेमिस्फीयर हैं उनका आपने कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है और जो सिलेंडर है उसका सिलेंडर का भी आप क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि इसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, कुछ पार्ट आपस में जॉइन हो जाता है और वो आपका बाहर दिखाई नहीं देता। टोटल सरफेस एरिया में कौन सा पार्ट लेते हैं, जो आपका सारा पार्ट आपके सॉलिड का बाहर दिखाई देता है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पर दो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है और आपने क्या लेना है यहाँ पे, सिलेंडर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी शेप का पहले आपने शेप बनानी है। शेप बनाने के साथ बाद आप क्या देखोगे कि कौन सा उसमें कॉमन पार्ट है, जो भी उसमें कॉमन पार्ट होगा उसका आपने एरिया उसमें से निकाल देना है और बाकी कर्व्ड सरफेस एरिया को आप टोटल करोगे तो आपके पास किसी भी सॉलिड का आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने एक कोन और एक हेमिस्फीयर को एक टॉय बनाया हुआ है। ठीक है, एक टॉय है, जो टॉय किस उससे बना हुआ है, दो सॉलिड से बना हुआ है। दो सॉलिड्स कौन कौन से इसमें, एक इसमें हेमिस्फीयर और दूसरा इसमें कोन है। तो जैसे आप इन दोनों को मिलाओगे तो इनका दोनों का बेस देखिए, दोनों का बेस आपस में जॉइन हो जाएगा। जब ये जॉइन हो जाएगा तो क्या होगा, ये बाहर जो बाहर इसका आउटर एरिया उसमें नहीं है ये। जब आप इसके ऊपर मान लो कोई पेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर ये कॉमन पार्ट उसका नहीं आएगा। तो जो ये पूरा आपका टॉय बना है, इस टॉय का जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे आप तो उसमें से आपको इस एरिया को रिड्यूस करना है। यानी कि इस केस में भी हम क्या लेंगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है जो नीचे वाला, और जो कोन है उसका भी क्या लेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जैसे हम इन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस ऑफ द टॉय। उसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें क्या कहता है, जो आपने शेप अभी की है उसी के बेस पे है ये। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एट एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंग हैज़ नो कलर ऑन इट, ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन। उसके पास एक टॉय है, टॉय की शेप आपने सबसे पहले कोई भी फिगर होगा तो आपने सब उसकी शेप को रिकॉग्नाइज़ करना है कि वो शेप कौन सी है, तभी आप फॉर्मूला उस पर लगा पाओगे। ठीक है, तो जो उसका टॉय है, टॉय की जो शेप है उसकी वो कौन सी है उसकी, इसमें उसमें एक हेमिस्फीयर और दूसरा क्या है उसमें कोन है।
तो आप उसके बाद आपने देखना है कि आपको क्या क्या इनकी लेंथ हो या फिर मेजर्स क्या क्या दिए हुए। तो फर्स्ट है उसका, देखिए द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट। जो पूरा टॉप है, पूरा टॉप की हाइट है जो कितनी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है यहाँ पर। ये बहुत आप कंफ्यूज रहते हो इसमें, जब डायमीटर गिवन होता है तो आपने रेडियस को फाइंड आउट करना, उसको 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो इस केस में जो शेप है यहाँ पर, तो ये जो शेप है, पूरी शेप का जो हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर हाइट है। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। एरिया आपने फाइंड आउट करना है जिसको उसको कलर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि निकालना क्या है उसमें। तो जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो एरिया निकालना है। एरिया का मतलब यहाँ पर क्या है कि टोटल इसका सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी पीछे हमने किया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखिए ऊपर ये जो हेमिस्फीयर की वन है, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। डायमीटर इतना है तो आप इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ही आप इसका रेडियस फाइंड आउट करोगे तो जो इसकी हाइट होगी, हेमिस्फीयर की हाइट आ जाएगी आपके पास। हेमिस्फीयर की जो हाइट है उसको आप टोटल हाइट में से माइनस कर दोगे तो आपके पास कोन की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इन दोनों के सारे मेजर्स आ गए। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। 1/2 × 4πr²। तो यहाँ पर इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। पाई कितना होता है 22/7। आर कितनी है यहाँ पर, आर की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट हमें लेंथ निकाले। लेंथ अभी मैंने आपको बताया कि टोटल लेंथ में से हम क्या करेंगे, रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कोन की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो कोन की लेंथ आ गई आपके पास, एच की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट का फार्मूला आपने लास्ट उसमें क्लास में किया था, क्या होता है √r² + h²। r इज़ रेडियस एंड h इज़ हाइट। तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लांट हाइट आ जाएगी। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr/l। पाई आपको पता है 22/7, r 3.5/2। 3.5 क्या था यहाँ पर डायमीटर है, उसको 2 से डिवाइड करना आपने। और l क्या होती है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी निकली आपकी 3.7 सेंटीमीटर। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो आपके पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना आपने। इसमें आप ये मत कंफ्यूज रहना कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का निकालना है तो दोनों के कोन और हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया को ऐड नहीं करना, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट क्या होता है उसके बीच में आ जाता है टॉय के, वो आपका बाहर नहीं दिखाई देता पार्ट, तो हम वो एरिया उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इस केस में आप क्या लेंगे, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट शेप देखिए। नेक्स्ट शेप में हमारे पास क्या है, इसमें एक क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है, क्यूब दे रखा है इसमें एक आपको। क्यूब के ऊपर उसने एक हेमिस्फीयर को रखा हुआ है, ठीक है। हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसने क्यूब के ऊपर। और इस शेप का आपने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इस शेप को आप अच्छे से रिकॉग्नाइज करके देखिए कि जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है उसके ऊपर जितने एरिया के अंदर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है वो एरिया कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से उस पहले तो आपने क्या करना है कि उस जो एरिया है उतने एरिया को आपने निकाल देना है। तो वो क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये माइनस हो गया तो ये आ गया आपका नीचे वाले का सिर्फ। अभी जो आपके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसका क्या लेना आपने, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे उस हेमिस्फीयर का तो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी आपको सॉलिड फिगर दिया हुआ है इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी इसकी मेजर्स दी हुई हैं ये मेजर्स आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, शेप को रिकॉग्नाइज करिए पहले। शेप इसमें क्या है, एक सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन। कोन की शेप देखिए।
फिर इसके मेज़र्स जो गिवन होंगे, मेज़र्स को फाइंड आउट करना है आपने। मेज़र्स को जो फाइंड आउट करोगे तो आपने एक एक उसको ध्यान से पढ़िए। अ वुडन टॉय रॉकेट इज़ इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। ठीक है, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज़ 26। पूरा जो एंटायर रॉकेट है उसकी हाइट गिवन है यहाँ पर 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो कॉनिकल पार्ट है उसकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है और टोटल पार्ट की आपको 26। तो यहाँ से आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो कॉनिकल पोर्शन है उसकी जो हाइट है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। और जो उसके ऊपर कोन रखा हुआ है उसकी शेप को आप ध्यान से देखिए। जो कोन है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, कोन जो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो उस पोर्शन की जो आपके पास रेडियस होगा वो अलग होगा और सिलेंडर का रेडियस अलग होगा। ठीक है, तो वहाँ आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सिलेंडर आप जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो आप रेडियस कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया उसको पेंट करना है। पेंट करने के लिए उसको जितना एरिया बाहर दिखाई दे रहा है वो सारा एरिया आपको पेंट करना है। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। उसी तरह आप क्या करेंगे, हाइट निकाल लेंगे उसकी, और हाइट की हेल्प से इसकी एच की हेल्प से और आर की हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे, इसका स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि आपका जो फॉर्मूला उसमें पाई आर एल होता है। तो जो प्रिंटेड कलर है इसका प्रिंटेड करना है हमें, उसके लिए हम क्या करना है, उसको 2 हिस्सों में पेंट करना है। 2 हिस्सों में पेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। जितने एरिया में उसने ऑरेंज कलर करना है। सबसे पहले तो इफ़ कॉनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंटेड ऑरेंज, कॉनिकल जो कोन है उसको आपने क्या करना है, ऑरेंज कलर में करना है। तो सबसे पहले आप ऑरेंज कलर का निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो पार्ट बाहर है उसका कोन का, सिलेंडर के बाहर पार्ट जो बाहर है उसको भी तो पेंट करना है आपने। तो उसको पेंट करने के लिए क्या करना है आपने, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और येलो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको येलो करना है। तो येलो करने के लिए आपको उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर। तो सारी आप मेजर्स इसमें पुट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। इसमें क्या है, इसमें जो आपके पास शेप है वो कौन सी है, सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप के अंदर एक हेमिस्फीयर को अंदर की तरफ लगाया हुआ है। ठीक है, तो फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें सिलेंडर को इसको हेमिस्फीयर को अंदर की तरफ लगाया हुआ। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़, जो पूरा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी देखिए 1.5 मीटर एंड इट्स रेडियस इज़ 30 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है इसका 30 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर का रेडियस है वो ही यहाँ पर क्या होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। तो आपने क्या निकालना है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो ये सारे मेजर्स आपने देख लिए। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे आप इसमें फॉर्मूलेज, और वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगी किसकी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। तो ये सारे एग्जांपल्स थे और इन्हीं एग्जांपल्स के बेसिस पे आपने क्या करनी है, इसकी एक्सरसाइज करनी है 13.1। इसको डिस्कस करते हैं अभी एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 13.1 जो किस पे बेस्ड है, आपकी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एक और सरफेस एरिया ऑफ एनी फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब हैं जिनको आपस में, उनके दोनों किनारों को आपस में जोड़ा हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो आपका क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया निकालना, जो 2 क्यूब्स को आपस में जॉइन करके बनाए हुए। तो सबसे पहले क्यूब की जो शेप देखते हैं। शेप में आपके पास इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स कितनी है हर एक उसकी क्यूब की, पहले हमने निकालनी है क्योंकि हमें गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम आपका किसी भी क्यूब का,
तो उसकी जो साइड्स हैं, साइड्स का जब हम क्यूब करते हैं तो उसका वॉल्यूम आ जाता है वो, तो एज का क्यूब करेंगे तो 64, तो एज की कितनी वैल्यू आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो एज आई है आपकी वो क्या है, यहाँ पर इसकी जो साइड है वो गिवन है, तो दो जोड़े हुए हैं यहाँ पर आपने क्यूब, तो दोनों की आपस में जोड़ेंगे तो इसकी जो साइड की लेंथ कितनी बन गई हमारी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसका हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है इसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ एल बी, एल रिप्रेजेंट हेयर लेंथ, बी ब्रेड्थ, ठीक है, और एच क्या है यहाँ पर हाइट क्या है। तो जो क्यूब्स थे, क्यूब्स की हाइट और लेंथ और ब्रेड्थ तीनों सेम होती है, ठीक है, बट इस केस में लेंथ चेंज हो जाएगी। लेंथ क्यों चेंज होगी यहाँ पर, क्योंकि जो दो क्यूब हैं, दो क्यूब आपस में जोड़कर उनकी जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाती है डबल। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है। Thus, diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Inner surface area निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप शेप रिकॉग्नाइज कीजिए, क्या क्या है इसमें, एक सिलेंडर है और दूसरा क्या है यहाँ पर हेमिस्फीयर। तो और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिलेंडर कहाँ पर है इसका और हेमिस्फीयर कहाँ पर है। तो क्वेश्चन में क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, होलो यानी कि वो अंदर से खाली है। तो इस तरह का एक सिलेंडर है और उसकी आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर, टोटल हाइट ऑफ वेसल गिवन है कितनी 13 सेंटीमीटर और डायमीटर है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। अगर उसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और जितना उसका रेडियस है उतनी ही उसकी हाइट होगी। तो हाई मीटर ऑफ जो हाइट है इसकी हेमिस्फीयर की वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम पूरे वेसल की हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को निकाल देंगे तो हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी यहाँ पर, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट है आपके पास, हमने क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। क्या होता है 2πRh प्लस 2πr²। वैल्यूज़ हैं आपके पास, सारी पुट कीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा इसका इनर सरफेस एरिया। थर्ड क्वेश्चन जो हमने अभी एक उसमें डिस्कस किया था, जो हमने अभी एग्जांपल्स किए थे, एग्जांपल्स की तरह बिल्कुल शेप। इसमें क्या है आपके पास, एक हेमिस्फीयर है और दूसरा आपके पास कोन है, दोनों को इसमें ज्वाइन किया है, बिल्कुल सेम अभी किया था हमने, याद कर सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ में भी जो अभी हमने एक एग्जांपल किया था, एग्जांपल में क्या था आपके पास, एक क्यूबॉइड था, क्यूबिकल, यहाँ पर क्या आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ। तो सेम अभी जो किया था हमने वही एग्जांपल है, इसी तरह करना है आपको। नेक्स्ट है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज़ कट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो डायमीटर है यहाँ पर इसका हेमिस्फीयर का, वो जो इसका जो आपके पास क्यूब है उसकी पूरी एज के बराबर है, उसकी जो लेंथ है उसके बराबर उसका डायमीटर गिवन है। यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है वो क्यूब के अंदर रखा हुआ है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो उसमें उसके अंदर हेमिस्फीयर को रखा हुआ है क्यूब के अंदर, उसके जो बाहर का आपका पोर्शन है उसका क्या निकालना है आपने, उसका एरिया। तो यहाँ पर उसका जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो हम मान लेते हैं कि उसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो किसके इक्वल है, एज के इक्वल है। एज हम मान लेते हैं कि एल है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया यहाँ पर L/2। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट जो क्यूब है उसका पूरा सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, जो कर्व सरफेस एरिया उसका हेमिस्फीयर का वो, और माइनस क्या करेंगे इसमें से आप बेस एरिया उसका, ठीक है। हेमिस्फीयर का बेस एरिया उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास 6, उसकी एजेस जो भी गिवन है यहाँ पर उसका स्क्वायर, ठीक है। 6a² लेते हैं ना, वहाँ पर a क्या है, यहाँ पर एज है, तो प्लस 2πr², किसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ बेस, हेमिस्फेरिकल पार्ट है जो उसका बेस का एरिया। तो ये वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपकी कैप्सूल की शेप है, ठीक है। कैप्सूल की शेप वाला एग्जांपल मैंने अभी आपको करवाया था, तो सेम उसी तरह करना है, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सराउंडेड बाय कॉनिकल फ्लावर्स। सेम आपका जो एग्जांपल था उसी की तरह बिल्कुल सेम ही आपका, इसको भी आपने उसी तरह करना है। नेक्स्ट है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। ठीक है, जो सिलेंडर है आपका, सिलेंडर में से उसने क्या किया हुआ है, कॉनिकल पार्ट को निकाला हुआ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो आपने जो बचा हुआ सॉलिड है उसका रिमेनिंग पार्ट है, उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। जो पिछला एग्जांपल था हमारा, पिछला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, उसमें सिलेंडर के ऊपर कौन था, और इस केस में आपके पास क्या है, सिलेंडर के अंदर कौन है। तो आप जब इसका टोटल सरफेस एरिया आप इसका निकालोगे, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, और क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, जो सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। जो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसमें से उसने 2 हेमिस्फीयर कट किए हैं, दोनों हेमिस्फीयर उसमें जो उसकी साइड्स हैं उसमें से उसने हेमिस्फीयर्स को कट किया हुआ। तो इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर एंड द बेस इज़ ऑफ 3.5 रेडियस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस केस में आपको टोटल हाइट दे रखी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, और बेस का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए 2 हेमिस्फीयर हैं, जो हेमिस्फीयर इसके वो निकालने के लिए जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 है यहाँ पर हेमिस्फीयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में इसकी हाइट, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो दोनों तरफ सेम है, 3.5 सेंटीमीटर, और यही जो रेडियस है किसका, आपका सिलेंडर का है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका इसका, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज जब पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आपने जो ये आपकी एक्सरसाइज थी 13.1, ठीक है, ये आपने अपनी नोटबुक में करनी है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो इसके बारे में। ओके।